नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में मायावती के आने की गुंजाइश जो है वो अभी भी बची हुई है। मायावती के लिए इंडिया गठबंधन में रास्ता अभी भी खुला है। मायावती के लिए इंडिया गठबंधन में दरवाजे और खिड़कियां दोनों खोल कर रखी गई हैं। मैं इस बात को लगातार जोर देकर कह रहा हूं कि आए आए किसी न किसी दिन, देर सवेर, बहुत जल्द मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। मैंने आपको बीते कुछ दिनों पहले बताया था, मैं इंडिया गठबंधन को लेकर के लगातार स्टोरी बना रहा हूं। मैं इंडिया गठबंधन की हर एक एंगल और हर एक पहलू को आपके सामने ला रहा हूं। मैं आपसे लगातार बीते कुछ दिनों से कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए 8 सीटों 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 से 7 सीटों की कुर्बानी दे सकती है। लेकिन अब इस सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ 8 प्रत्याशियों का ही चयन किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी सिर्फ और सिर्फ 8 प्रत्याशियों को ही चुना है। 8 प्रत्याशी ही कांग्रेस पार्टी की कतार में है और बाकी की 9 सीटों को छोड़कर रखा गया है। उन 8 सीटों में बनारस से अजय राय चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा देवरिया के रुद्रपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। और इन सब के अलावा खबर है कि महाराजगंज की फरेंदा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 3-4 नाम जो है, अजय राय लल्लू को भी टिकट मिल सकता है। इन सब के अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में है, लेकिन ये जो 3-4 बड़े चेहरे हैं इनकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 प्रत्याशियों का चयन किया है। जी हां, इसको नोट कर लीजिए। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी तक सिर्फ 8 प्रत्याशी फाइनल कर पाई है, जिसमें महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, बनारस से अजय राय और इन सब के अलावा जो पहले वाले अजय कुमार लल्लू थे वो भी चुनाव है, कहीं न कहीं से लड़ सकते हैं। तो 3-4 चेहरों का नाम जो है वो चर्चा में चल रहा है। इन सब के अलावा आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो है अपनी 9 सीटें छोड़ करके रखी हैं। मैं लगातार आपसे कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को जो 17 सीटें मिली हैं उसमें से कुछ सीटें वो बहुजन समाज पार्टी को भी दे सकती है। मैं लगातार इसे कह रहा था कि कांग्रेस 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन आज एक बहुत बड़े अखबार ने भी यह खबर छाप दी है कि कांग्रेस को 8 सीटों पर प्रत्याशी मिले हैं। कांग्रेस 8 सीटों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी तेज कर रही है। हिंदुस्तान खबर ने यह खबर छापी है आज कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक 8 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल किए हैं। सोचिए, मैं जो चीजें लगातार उठा रहा हूं, सबसे पहले मैंने एक कैंपेन, एक मुद्दा, एक अभियान चलाया था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। मेरी वो बात सही साबित हुई। उसके बाद मैंने कैंपेन चलाई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 सीटें जो है, या तो रायबरेली या कुशीनगर, इन 2 सीटों में से एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर की जाती है। अब 70% ये बात सच साबित होती जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस पार्टी कुशीनगर से चुनाव लड़ा सकती है। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इंडिया गठबंधन में किस तरीके की गोलबंदी, किस तरीके का घेरा बनता चला जा रहा है। एक एक बड़े नेता को लाया जा रहा है। कोशिश यही है कि इस बार मोदी का रास्ता रोका जाए। कोशिश यही है कि भाजपा का जो विजय रथ है उसको उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाए। कोशिश यही है कि भाजपा को जो मिशन 80 है उससे मजबूती से मुकाबला किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी के साथ फाइनल डीलिंग के दौर में पहुंच चुकी है। फाइनल नेगोशिएशन चल रहा है, अंतिम दौर की वार्ता चल रही है, आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। और इस बातचीत के बाद, इस मंथन के बाद जो कुछ निकलेगा वो सबको चौंका देगा, सबको हैरान कर देगा। ऐसा फैसला आने वाला है जो सबके लिए
एक बहुत बड़ी हैरानी और चौंकाने और अचंभे वाली खबर होगी। आप यकीन मानिए, इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ चल रहा है। इंडिया गठबंधन अपने आखिरी अंतिम दौर और फाइनल दौर की बातचीत से होकर गुजर रहा है। कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो मायावती को एन केन प्रकारेण किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में लेकर के आए, इंडिया गठबंधन में शामिल कराए, क्योंकि मायावती की ताकत, मायावती की हैसियत, मायावती का रुतबा, मायावती की राजनीतिक शख्सियत, मायावती के कद का कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ एक ऐसी नेता है जो इंडिया गठबंधन में आ जाए तो चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता है। 2024 के चुनाव में मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ चलना शुरू कर दे तो फिर मोदी का रास्ता बहुत आसानी से रोका जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन होने के बावजूद भी, समाजवादी पार्टी में कांग्रेस पार्टी में गठबंधन होने के बावजूद भी अभी तक प्रत्याशियों को रोक कर रखा गया है। सोचिए, पहले चरण के नामांकन शुरू हो गए और मजे की बात यह है कि पहले चरण के नामांकन वाले दिन किसी ने नामांकन ही नहीं किया। सोचिए कितनी बड़ी इस बार खिचड़ी पक रही है। मैं लगातार इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे लिए इंडिया गठबंधन की खबर, उसका हर एक पहलू, उसका हर एक एंगल, और इंडिया गठबंधन जब तक अपने फाइनल रूप में सबके सामने नहीं आ जाएगा तब तक मैं इस खबर को छोड़ूंगा नहीं। इसका पीछा करना है, इसको चेज करना है। ये जो सस्पेंस इस बार पर्दे के पीछे बना हुआ है, सोचिए पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है और पहले दिन किसी ने नामांकन ही नहीं किया। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, इक्वेशंस बन रहे हैं, पर्दे के पीछे की जो कहानी और बातचीत चल रही है, इस बार ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म के जो किरदार हैं वो अपनी अपनी भूमिका सेट कर रहे हैं। पर्दे पर जब ये स्क्रीन पर पिक्चर आएगी तो बहुत जो है हैरान और परेशान और चौंकाने वाली होगी, क्योंकि मैं लगातार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि इस बार 2024 का जो चुनाव है वो तीनों पार्टियों के लिए अस्तित्व बचाने का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये चुनाव उतना ही जरूरी है जितना कांग्रेस पार्टी के लिए है, जितना कि बहुजन समाज पार्टी के लिए है। 2027 में समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती है तो ये उसके लिए भी बहुत बड़ी जो है वो डैमेज डेंट लग जाएगी समाजवादी पार्टी को, क्योंकि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें बैलेट से जब तक काउंटिंग हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम से काउंटिंग शुरू हुई समाजवादी पार्टी पीछे चली गई। आरोप लगे कि ईवीएम ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया। खैर, ये नेताओं के आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर तीनों दल जो है वो एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आएंगे बहुत ही क्रांतिकारी परिणाम आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी के लिए 2024 बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी को अपना संगठन और काडर बचाना है, अपने उत्तराधिकारी के लिए एक अच्छा मैदान तैयार करना है, अच्छी फील्ड तैयार करनी है, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये वाला लोकसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें राहुल गांधी के कद का एक तरीके से मूल्यांकन होगा। राहुल गांधी ने जो कई हजार किलोमीटर 2 चरणों में चल के भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसकी भी एक तरीके से कहीं न कहीं लिटमस टेस्ट होना है। तो यह चुनाव कहीं न कहीं एक तरीके से तीनों पार्टियों की मजबूरी और जरूरी बनता चला जा रहा है। मैं इसीलिए लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए बड़ी कुर्बानी भी दे सकती है। वो कुर्बानी कितनी सीटों की होगी ये तो खैर कांग्रेस पार्टी और बसपा के नेता डिसाइड करेंगे, लेकिन खबर में बहुत बड़ा दम है। इस खबर के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। यकीन मानिए, आप कुछ दिनों का इंतजार करते रहिए। ये खबर इतनी बड़ी है, इस खबर के पीछे इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इसके पीछे इतना बड़ा सस्पेंस है, और इसी सस्पेंस को जनता के सामने लाना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैंने दूसरी कम महत्व वाली खबरों को पीछे छोड़ दिया है, साइडलाइन कर दिया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस समय उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी कोई खबर है तो वो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, इन तीनों पार्टियों के बीच में पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही है
उस खिचड़ी को, उस रहस्य को, उस रहस्य पर्दे के पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। उसके हर एक एंगल को, हर एक पहलू को, उसके हर एक दृष्टिकोण को आपके सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जो है मतदाता हैं, आप वोटर हैं, आप दर्शक हैं। आपके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी कि होने वाला क्या है, आखिर फैसला क्या लेंगे नेता, आखिर हमें क्या करना है। तो 2 से 3 दिनों का ये जो वक्त है ये बहुत ज्यादा कीमती है। यकीन मानिए इन्हीं 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के भाग्य का, उसके आने वाली जो रणनीति है, उसके आने वाली नेक्स्ट जो है वो चाल है, इंडिया गठबंधन ने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है वो सब आपके सामने आ जाएगी। 2 से 3 दिनों का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द इंडिया गठबंधन का पूरा ड्राफ्ट, पूरी सच्चाई, पूरी कहानी आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी इन दिनों सबसे बड़ी जो बातचीत, सबसे बड़ा जो निगोशिएशन चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में चल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पिक्चर लगभग पूरी तरह से साफ है। अब अंतिम दौर का फैसला बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने अभी एक भी अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा है। समाजवादी पार्टी ने जरूर कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अभी 2 दर्जन से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने भी छोड़ रखी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। पर्दा उठाकर रहेंगे, कहानी जो भी हो वो आपके सामने लाकर रहेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो भी रहस्य है, जो भी सस्पेंस बना हुआ है, उससे सवाल उठाते रहेंगे और तस्वीर, एंगल और हर पहलू को आपके सामने लाते रहेंगे। कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे मैं बार बार अपील करता रहता हूं, मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होता रहता है। आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, आप बहुजन समाज के लिए कोई स्टोरी चाहते हैं, आपके मन में कोई आइडिया है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाई जाएगी। आपसे अपील है, आप हमारे अपने बहुजन समाज के लोग हैं, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।